ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखण्डे षष्ठोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से दूसरी संहिता जिसका नाम है रुद्र संहिता। इस रुद्र संहिता में भी 5 खंडों में से प्रथम सृष्टि खंड, उसका 6वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म ही रहता है, इस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है। निर्गुण निराकार रहता है वह, फिर उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदा शिव का प्राकट्य होता है, यह बात बताने जा रहे हैं। उसी प्रकार सदा शिव के द्वारा स्वरूपभूत जो उनकी शक्ति है अंबिका, उस अंबिका के प्रकट होने की बात, और शक्ति और शिव इन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी, या जिसको आनंदवन कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र, उस काशी के प्रादुर्भाव की कथा यहाँ दी जा रही है। साथ ही साथ शिव के वाम अंग से परम पुरुष, जिसको विष्णु कहा जाएगा, विष्णु के आविर्भाव की और उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। जब इस रुद्र संहिता के प्रारंभ में सृष्टि खंड के शुरुआत होते समय ऋषियों ने प्रश्न किया था रोमहर्षण ऋषि जी से कि ऋषिवर, हमने आपके मुख से भगवान विष्णु के बारे में श्रवण किया है और इसके साथ साथ में विद्येश्वर संहिता के बारे में भी हमने श्रवण किया। अब इस समय पर हम यह जानना चाहते हैं कि शिव का अनुपम रूप क्या है और उसके साथ साथ में भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती शिवा, उन दोनों के चरित्र सुनाइए। प्रश्न हमारा यह है कि अगुण परमात्मा सगुण रूप कैसे लेते हैं और शिव तत्व को हम कैसे जानें, क्योंकि बहुत विचार किया पर शिव तत्व को हम जान नहीं पाए। प्रश्न यह भी है, सृष्टि के पहले स्वरूप लीला कैसे करते होंगे शिव, और सृष्टि जब हो चुकी तो इसमें मध्य में किस प्रकार से वो एक अकेले क्रीड़ा कर रहे हैं और अंत में इस सब का संवरण वो कैसे करते होंगे। उन भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय क्या है और प्रसन्न हो जाने पर वो अपने भक्तों को और दूसरे देवताओं के भक्तों को कौन सा फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के तीनों शिव अंशज कहे गए हैं और उनमें भी महेश को पूर्णांश बताया गया है। तो ये सब बातें हमको बताइए, भगवती उमा के प्राकट्य की कथा सुनाइए, कुमार कार्तिकेय के चरित्र सुनाइए, आदि आदि प्रश्न किया, निवेदन किया था नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से। तब सूत जी ने यह कहा था कि जो आप पूछ रहे हैं वही बात अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछी थी। इसलिए जिस प्रकार से नारद जी ने पूछा और ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया, वही प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूं, ताकि आपकी समस्त जिज्ञासाएं उन्हीं ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से समाहित हो सकते हैं। यह कहकर के रोमहर्षण ऋषि जी ने नारद जी के पहले मोह की बात बताई और काम विजय की बात को किसी के सामने न कहने के आदेश
ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर जी के द्वारा दिया गया था, उस आदेश का उल्लंघन करने के से भगवान विष्णु ने माया फैलाई, और यह विष्णु रूपी शिव की ही माया थी। शांकरी माया, शांभवी माया, शैवी माया। उस माया के अधीन होकर के जिन्होंने कामदेव पर विजय पहले प्राप्त कर ली है, इस प्रकार का अभिमान किया था, उन नारद को उस माया के जाल में फंसना पड़ा, और इसके परिणाम रूप फिर नारद जी अपने कार्य में जब सफल नहीं हुए, श्रीमती जो शील निधि की कन्या के रूप में थी, वो भगवान की माया थी। इसलिए भगवान से रूप प्राप्त करके भी, बंदर का रूप और संपूर्ण शरीर श्रीहरि का रूप पाकर के भी नारद जी जब सफल नहीं हुए, तब उन्होंने गुस्से में आकर के विष्णु भगवान को शाप दिया, और भगवान शंकर के 2 गण जो स्वयंवर में उपस्थित हुए, राजकुमारों के बीच में विराजमान बंदर मुख वाला और संपूर्ण शरीर ये विष्णु के रूप वाला, उसको देख करके हंसने के कारण नारद जी ने उन दोनों गणों को भी शाप दिया। बाद में जब भगवान शंकर ने उनकी माया को हर ली, तब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान विष्णु से क्षमा याचना की, और दोनों हर गणों से भी क्षमा याचना की, और उनके शाप की अवधि बता दी। साथ ही साथ ब्राह्मण कुल में विश्रवा मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के जगत विजयी बनोगे, यह भी बताया। और भगवान विष्णु के पास में क्षमा याचना करते हुए सांत्वना के उपाय पूछा कि मैंने आपको शाप दिया, हर गणों का अपराध किया, मेरे चित्त में अशांति फैल गई, मैं कैसा वैष्णव हूं जो आपको शाप दिया। भगवान विष्णु ने उनको बहुत प्रकार से समझा करके कहा, चित्त की शांति के लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण जानी पड़ेगी, और शिव की शरण जाने के पहले शिव के स्वरूप को समझने के लिए ब्रह्मा जी तुम्हारे पिताजी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। शिव जी को प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो, और ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो, और उनसे शिव रहस्य पूछो। जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार से आदेश दिया, तब नारद जी उसी क्रम से सारे तीर्थों का परिभ्रमण कर अंत में काशी विश्वनाथ का दर्शन कर और फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के जो सूत जी से, रोमहर्षण जी से नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने जैसा पूछा है, बस वैसा ही प्रश्न नारद जी ने किया था। अतः उन्हीं बातों को रखने का अब समय आया। 6वें अध्याय में ये बात कही जा रही है। ब्रह्मा जी के पास में पहुंच करके नारद जी ने पूर्वोक्त समस्त नैमिषारण्यवासी ऋषियों के मुख से निकले हुए प्रश्नों को यहाँ रखा है। अतः इन प्रश्नों को सुनकर के इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्य अंगजस्य ही उवाच वचनम तत्र ब्रह्मा लोक पितामह। शिव तत्व का निरूपण करने के लिए ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर के नारद जी के प्रश्न सुनकर के अपने आप को धन्य मानते हुए उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, जिसको यहाँ पर 6वें अध्याय में प्रारंभ किया जा रहा है। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन तुम तो देव शिरोमणि हो, विबुध सत्तमः, देवों में सर्वश्रेष्ठ देव हो, और आप की विशेषता क्या कहें, आप हमेशा जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं, लोकोपकारी हैं आप। साथ ही साथ यह जो आपने प्रश्न किया है, ये लोकानाम हितकाम्यया, लोगों के हित की कामना से यह बहुत बहुत उत्तम बात पूछी है। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयम्।
लोकों के हित के लिए आप लोकोपकारी संत ने जो प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, उस जिज्ञासा का मैं अवश्य समाधान करूंगा। देखो, इसको सुनने से सर्वलोकानां पापक सर्व पापक क्षय भवेत्, सभी लोगों के सब प्रकार के पापों का क्षय हो जाएगा। इसलिए मैं इसे अवश्य बताऊंगा। तदहम ते प्रवक्ष्यामि यत् शिव तत्वम अनामयम, उसी अनामय तत्व जो शिव कहलाते हैं, उन शिव तत्व के बारे में मैं वर्णन करूंगा। वह अनामय है, अर्थात समस्त कलमशों से बिल्कुल अछूते हैं, अस्पर्श हैं। शिव तत्वम मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम् अद्भुतं च परिणनाम्। सुनो नारद, जो शिव तत्व है, शिव तत्व बड़ा ही विलक्षण है और उत्कृष्ट है। यथार्थतः ना तो उसको भगवान विष्णु कह सकते हैं, ना मैं कह पा सकता हूं। ज्ञातं च परमं रूपम अद्भुतम च परिणना, उत्कृष्ट और अद्भुत है, यथार्थ रूप से ना मैं जान पाया, ना विष्णु ही जान पाए, और ना अन्य कोई दूसरा देवता जान सकता है इसको। क्योंकि जिसको विष्णु न जाने, मैं स्वयं ब्रह्मा न जानूं, बुद्धि के देवता कहलाने वाला, तो फिर दूसरे लोग कैसे जान सकते हैं कि शिव तत्व है क्या। शिव तत्व मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम् अद्भुतं च परिणनाम्। अब सुनो शिव तत्व के बारे में। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्वं अनर्कग्रह तारकम्। नारद, प्रलय काल की बात है, महाप्रलय की बात, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके ब्रह्माओं के सहित और भगवान विष्णु के शरीर में लीन हो चुके होते हैं, जिसको प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है, महाप्रलय कहा जाता है, जब कुछ नहीं बचता उस समय की बात है ये। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे, ये संपूर्ण स्थावर जगत अर्थात पेड़ पौधे आदि जो एक जगह स्थिर रहने वाले हैं, और जंगम पशु पक्षी कीट पतंग आदि, ये सब के सब नष्ट हो चुके थे। महाप्रलय में कुछ भी बाकी नहीं था, और उस समय पर केवल आसीत् तमोमयं सर्वम, सब जगह में अंधेरा अंधेरा, घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा